गुड मॉर्निंग टू आर स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, दीपिका हिंदी पाठमाला लेसन क्लास 7 का लेसन 7 पाप का गणित देखते हैं। चूहा सरलतापूर्वक रोटी का चूहा सरलतापूर्वक रोटी का मिठाई का टुकड़ा पाने के लालच से पिंजरे के छेद में प्रवेश करता है। इस सफलता को वह अपनी बुद्धिमत्ता और सौभाग्य भरी उपलब्धि मानता है। मिठाई में अथवा घी चुपड़ी रोटी के टुकड़े में दाल लगाते समय तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहता। चूहे जबकि एक एक दाना बीनते जहाँ तहाँ भटकते हैं, तब उसने सहज ही सारी मिठाई चखने का अवसर प्राप्त कर लिया। क्या यह कम आनंद की बात है? चूहा इस सौभाग्य कल्पना में अधिक देर नहीं उड़ पाता, क्यों कठोर वास्तविकता कुछ ही क्षण में सामने आ खड़ी होती है। खटका गिरता है और चूहा उस कैद में जकड़ जाता है जिसके अंत की कल्पना न की जा सकती। वह अंततः मृत्यु भी हो सकती है। तब उसे समझ में आता है कि यह आकर्षण भरा प्रलोभन बहुत महंगा पड़ा। अच्छा होता वह एक दाना बीनकर भारी दौड़ धूप करके पेट भरने को संतोषजनक मान लेता है। दुष्कर्मों और दुर्व्यसनों का स्वरूप और आकर्षण कुछ ऐसा ही है जिसे देखकर अदूरदर्शी पर बेरहम टूट पड़ते हैं। आग पीछा सोचने लायक विवेक भी हाथ नहीं रहता। ठीक है। अधिक जल्दी अधिक मात्रा में अधिक सुख पाने की लिप्सा उस सूक्ष्म चिंतन का अपहरण कर लेती है जिससे यथार्थता की प्रक्रिया को समझना संभव होता है। कुकर्मी को आरंभ में अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व होता है। वह अपने उस साहस की अपने आप ही प्रशंसा करता है जिसे दूसरे लोग कर नहीं पाए और अधिक सुखोपभोग करने से वंचित रह गए। किंतु उसकी यह मान्यता देर तक स्थिर नहीं रहती। कुछ ही समय पता चलता है कि जो कमाया गया उससे हजारों गुना अधिक गंवा दिया। कुकर्मी को अपना शील सदाचार गंवाना पड़ता है, उसके साथ ही उसकी आंतरिक गरिमा नष्ट हो जाती है। जिन अवस्थाओं के कारण मनुष्य अपनी नज़रों में सम्मानित होता है और दूसरों की आंखें उसे श्रेष्ठ सत्पुरुषों में गिनती हैं, उन्हें गंवा देने के बाद आदमी एक ओछा और घिनौना प्राणी भर रह जाता है। इंद्रिय सुख और अहंकार का पोषण एक सीमा तक कर लेने पर भी उसे निरंतर यह लगता रहता है कि कोई ऐसी चीज़ हाथ से चली गई जो आत्मिक आनंद एवं संतोष की दृष्टि से नितांत आवश्यक थी। अपनी आंख से गिरने वाला व्यक्ति अन्य किसी की दृष्टि में सम्मान का पात्र प्रामाणिक नहीं हो सकता। राजदंड, सामाजिक असहयोग और तिरस्कार के अतिरिक्त आत्मदंड भी कम भयंकर नहीं है। इन तीनों करारी चोटें कुकर्मी पर ऐसा आघात करती हैं जिन्हें तिलमिलाने वाली पीड़ा के बिना सहन नहीं किया जा सकता। आत्मताड़ना के विक्षोभ तरह तरह के शारीरिक और मानसिक रोगों के रूप में सामने आते हैं। स्वभाव में निष्क्रियताएं भर जाने से व्यक्ति प्रेत पिशाचों जैसी उद्विग्नता की आग में निरंतर जलता झुलसता रहता है। वह शांत प्रफुल्लता उस क्षण भर के लिए भी नहीं मिलती जिससे मनुष्य जीवन की महानतम उपलब्धि माना जाता है। मक्खी शीरे की गंध रूप और स्वाद की कल्पना में इतनी विभोर हो जाती है कि उसे धैर्य और क्रम का ध्यान नहीं रहता। वह शीरे पर बेतहाशा टूट कर पड़ती है और सोचती है कि जितनी अधिक मात्रा में खाया जा सके उसे खा लेने का अवसर न चूका जाए। इस उतावली भरी मूर्खता वह शीरे के भीतर धंस जाती है और उसके पैर और पंख चिपक जाते हैं। जिस लिप्सा ने उसे अधीर बनाया वही उसके लिए प्राणघातक संकट भी खड़ा करती है। मूर्ख मक्खी को इतना बोध रहा होता कि सस्ते सुखोपभोग की आतुरता अंततः प्राणों को संकट में डालने वाली विपत्ति उत्पन्न कर सकती है, तो शायद वह सोच समझ कर ही कदम बढ़ाती। पाप कर्मों में अधिक जल्दी अधिक मात्रा में सरलतापूर्वक सुखोपभोग के साधन
प्राप्त करने का आतुर आकर्षण ही प्रधान रहता है। यही प्रलोभन मनुष्य को नीति विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जनसाधारण का हृदय जीतने के लिए श्रेष्ठ, सम्मानास्पद कार्य करने और उत्कृष्ट जीवन यापन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए स्वयं को ढालना और सुधारना पड़ता है, तब कहीं यह संभव होता है कि दूसरों का श्रद्धा शक्ति सम्मान प्राप्त कर अपने अंतःकरण की भूख शांत हो जाए। आतुर व्यक्ति इस सरल मार्ग को छोड़कर आतंकवादी रीति नीति अपनाते हैं और दूसरों को अपनी विघातक उद्दंडता से भयभीत करके उन पर छा जाना चाहते हैं। इस तरह उन्हें बड़प्पन की एक उधलती सी झलक मिलती तो है, पर उसमें चिरस्थायी प्रयोजन तनिक भी पूरा नहीं होता है। अनेक उद्दंड उच्छृंखल समाज में भारी उलट पुलट मचाने व त्रास देने वाले यह सोचते हैं कि उन्होंने दूसरों को अपना लोहा मानने के लिए गिड़गिड़ाने को बाध्य कर दिया और डरा दिया। इस सफलता पर गर्व करने या प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो विषैले कृमि कीटक हिंसक पशु भी कर सकते हैं। आतंकित व्यक्ति चुप रहे, डर जाए, विरोध न करे, यह हो सकता है, पर उसके अंतर में भरी हुई घोर घृणा को रोका नहीं जा सकता। जनमानस से निकलने वाला यह घृणा भरा अभिशाप उस घिनौने व्यक्ति पर अगणित विपत्तियां बनकर बरसता है और कठिन समय में उसका कोई साथी सहायक शेष नहीं रहता। लाभ की आशा से जो मित्र बने थे और आतंक के भय से जिन्होंने हाँ मिलाई थी, वे दोनों ही वर्ग अवसर आते ही कुकर्मी के कुकृत्यों पर अपना रोष व्यक्त करते हैं और उसे नीचा दिखाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर गुजरते। ऐसे कुकर्मियों की सत्ता क्षीण होते ही उनके साथी संबंधी ही शत्रु बन जाते। वास्तव में दुष्ट का कोई मित्र नहीं, भीतर से घृणा भरे अंतःकरणों का परिकर कभी भी किसी का सच्चा सहायक नहीं हो सकता। जो धन संपत्ति आदि उचित परिश्रम करके न्यायोचित मार्ग से कमाए गए, उनका परिणाम सुखद हो सकता है। अनिति का उपार्जन चमकीला दिखने पर भी विषाक्त परिणामों से ओतप्रोत होता है। ऐसी कमाई बीमारी, चोरी तथा फिजूल खर्ची में नष्ट होती है। व्यसन, अविचार, कुकर्म और अनाचार ही अनीति उपार्जित संपदा के उपभोग से बन पड़ते हैं। इससे पाप का भार और दूना चौगुना बढ़ता है। अनित से अर्जित धन का सेवन करके कोई फला फूला नहीं है। जिन्होंने पाप की पूंजी संग्रह करके अपनी संतति के लिए छोड़ी, उनमें से अधिकांश को यह भोजन बहुत भारी महंगा पड़ा। और ऐसा ज्ञानी जन अनुभवों के लोग सदा से कहते रहे हैं, किसी भी प्रकार कमाकर कितना ही अधिक धन संतान के लिए छोड़ने वाले लोग उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते। उसे खाकर उनके उत्तराधिकारी सुखपूर्वक रह सकेंगे। कुकर्मी लोग समाज में एक भ्रष्ट परंपरा उत्पन्न करते हैं। उसकी देखा देखी अन्य नासमझ लोग उसी मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। पाप का आकर्षण छूत के रोग की तरह एक से दूसरे को लगता है और महामारी का रूप धारण करती है। एक चिंगारी अवसर पाकर दावा नल का रूप धारण कर लेती है। एक की पाप प्रवृत्ति अनेकों को अपना अनुगामी बनाकर संसार का इतना अनर्थ करती है, जितनी की भयंकरता को इस मार्ग के अनुगामी कदाचित ही समझ पाते हैं। संकलित की गई। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।